मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब लोग। भाई आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्किलेशंस के 8 डेरिवेशंस की। इसके ऑस्किलेशंस क्लास 11th का एक चैप्टर है ऑस्किलेशंस। इसमें कई सारे डेरिवेशंस हैं। बहुत सारे बच्चों को इस डेरिवेशन से प्रॉब्लम होती है बेसिकली। चलिए भाई सबसे पहले आपको बता देते हैं कौन कौन से डेरिवेशंस इस चैप्टर में हैं, एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। पहली जो डेरिवेशन है वो है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। इसमें एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। उसके बाद में आपको वेलोसिटी बताना है इन एसएचएम। उसके बाद में आप एक्सीलरेशन ड्राइव करना है, एक्सीलरेशन इन एसएचएम, ध्यान से देखते चलिएगा। फिर आपको एनर्जी ड्राइव करना है, एनर्जी इन एसएचएम। अच्छा, वेलोसिटी इक्वेशन यहीं से हम आपको टाइम पीरियड भी बता देंगे। टाइम पीरियड का एक छोटा सा डेरिवेशन होता है, हम आपको यहीं पर बता देंगे, ठीक है। अच्छा, एनर्जी के तुरंत बाद आपको स्प्रिंग पढ़ना है। स्प्रिंग में आपको वैल्यू निकाल के देनी है टाइम की। एक आप पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल और एक आप पढ़ेंगे वर्टिकल और तीसरी आप पढ़ेंगे पैरेलल। बहुत सारे स्कूल्स में ये नहीं पढ़ाई जाती, कम इंपॉर्टेंट होती है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट में आपको पढ़ना है पेंडुलम का एक डेरिवेशन छोटा सा, ठीक है। तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेरिवेशन टोटल आपके चैप्टर में है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम एक डेरिवेशन शुरू करते हैं जल्दी। चलिए पहला डेरिवेशन देखते हैं। पहला डेरिवेशन कौन सा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन एसएचएम। हम कोशिश करेंगे आपको बहुत इजी लैंग्वेज में चीजें बताएं। वैसे तो 2-3 ऑप्शन हैं इनके बताने के, बट एकदम सबसे छोटा बड़ा डेरिवेशन जो एक नंबर के 2-2 नंबर आप कर सकते हो। जैसे मान लो कि कोई बॉडी है एसएचएम कर रही है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ये मान लो इस पॉइंट पे है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। इसको हमने मान लिया एक्स, इसको एक्स डैश मतलब एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन, ये वाई की पॉजिटिव, ये वाई की नेगेटिव, ठीक है। अब यहां से माना कि ऑब्जेक्ट पहले कहां पर था, रेस्ट पोजीशन पे। कुछ देर बाद ये पार्टिकल चला, कहां पर आ गया, ए पर आ गया, ठीक है। पहले कहां पर था, एक्स पे, फिर कहां पे आ गया, ए पे। जब ए पे आ गया तो हमने मानो यहां से एक लाइन ड्रा कर ली ऐसे। अब पार्टिकल जैसे जैसे आगे चलेगा वैसे वैसे आपकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, एंगल बदलता रहेगा, थीटा चेंज होता रहेगा। तो ये एंगल हमने कितना ले लिया, थीटा। एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, इसका नाम दे दिया n, इसका नाम दे दिया o, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली y, ये डिस्टेंस कितनी होगी a। यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर ये रेडियस है, क्या है, रेडियस, ध्यान देना। यहाँ पर a है रेडियस, ये डिस्टेंस कितनी है y। अगर आप नीचे की डिस्टेंस देखते हैं ये वाली तो कितनी होगी x। बस हम ऊपर वाली की बात करेंगे, देखो ध्यान से समझो। साइन थीटा की यहाँ पे बात करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन a, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a sin थीटा, ओके। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ गई। आप थीटा के जगह पे ओमेगा टी भी रख सकते हो, तो इसे हम लिख सकते हैं y बराबर a sin ओमेगा टी। ये इक्वेशन साइन के फॉर्म में है, ठीक है। इसी को आप cos के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। अगर इसी को आप x के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, cos ओमेगा टी लिखेंगे। अच्छा, यहाँ तक की बात करिए। अगर मान लो यही पार्टिकल थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, यहाँ पहुंच जाए, यहाँ, तो यहाँ से हम लोग नॉर्मल ड्रा करेंगे ऐसे। ये जो पर अभी आप इतना मैंने नोट कर लीजिए प्लीज, फिर हम आपको समझाते हैं। देखो इतना समझ में आ गया ना, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। मान लो ये जो पार्टिकल था ये आपने बना लिया, ठीक है। मान लो ये सर्कुलर मोशन पेंडुलम, कोई बॉडी एसएचएम कर रही है, यहाँ से पार्टिकल यहाँ गया पहले पॉइंट ए पे, फिर पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, ठीक। तो हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर दी, एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर दी। अब हम यहाँ से बात करेंगे इस लेवल पे, ये डायरेक्शन ए कितना बनेगी डिस्टेंस a, और मान लो हम नीचे से कवर कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितनी होगी x। ये वाला एंगल जो बनेगा ये बनेगा फाई और ये बन जाएगा आपका ओमेगा टी। टोटल एंगल इसका बनेगा थीटा, ठीक है।
तो फिर आप इस पे ये भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू a cos ब्रैकेट में ओमेगा t प्लस फाई नॉट। फाई नॉट क्या है? फेज डिफरेंस। इसी तरह y में भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू a sin ब्रैकेट में ओमेगा t प्लस फाई नॉट। लेकिन ये हम तब करेंगे जब हम लोग कहां पर बात कर रहे होंगे? इस पॉइंट पे। इसका मान लो p पॉइंट नाम दे दिया या b नाम दे दिया, हम b पे बात करेंगे तब। हम छोटी सी बात कर रहे हैं, हमें नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन चाहिए थी, दोनों की कंडीशन आ गई। जब दो एंगल बन रहे होंगे तो ये सिंगल एंगल बन रहा होगा, क्लियर? जल्दी से रख करते, ध्यान रखिएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बड़ी काम आएगी। अगली बात हम किसकी करेंगे? वेलोसिटी की। चलो इसको रख करते हैं पहले। फिगर वही, ठीक है, सब कुछ सेम टू सेम। हमें बात किसकी करनी है इस बार? वेलोसिटी इन एसएचएम। वेलोसिटी इन एसएचएम हम लोग कौन सा डेरिवेशन करने चल रहे हैं? नंबर 2। नंबर 2 मतलब 2, नंबर 2 का डेरिवेशन नहीं। चलो देखो, कोई बॉडी थी, यहां से यहां तक किसी वेलोसिटी से गई, मान लो उसकी वेलोसिटी हमने कवर की ओमेगा। कितनी वेलोसिटी ली? ओमेगा। आप याद करिए, हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। v क्या था? लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा क्या था? एंगुलर वेलोसिटी। तो फार्मूला क्या बनेगा? v इज इक्वल टू r ओमेगा। वहां पे r क्या था? रेडियस। और यहाँ पे रेडियस क्या है? a। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? चलो तो और बातचीत आगे बढ़ाते हैं। वेलोसिटी पढ़ने चलो तो फार्मूला क्या लगाओगे? v बराबर dy अपॉन dt। y की वैल्यू क्या मिली थी आपको? y की वैल्यू भी आपको मिली थी a sin ओमेगा t पूरे का अपॉन dt। a sin ओमेगा t का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t। नहीं बात समझ आई? देखो ये ओमेगा की डिफरेंशिएशन, ये ओमेगा का डिफरेंशिएशन होगा तो ये बगल में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos होता है। पूरी पूरी वैल्यू ऐसे लिखी हुई है, ध्यान से देखियो। अब a ओमेगा को आप a ओमेगा रहने दीजिए, cos ओमेगा t को आप क्या लिख सकते हैं? देखो इसको आप लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। ये कैसे आया और बताते हैं। cos ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? cos थीटा की, तो हम sin को इधर भेज देंगे, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये तो आएगा, स्क्वायर को उधर भेजोगे तो क्या बनेगा? cos थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ ओमेगा टी होता तो यहाँ ओमेगा टी हो जाता, तो यहाँ क्या था? ओमेगा टी, तो यहाँ क्या बन गया? ओमेगा टी। इतनी बात समझ आई? अच्छा अभी और समझो। चाहो तो तुम ऐसे कर लो, ऐसे ही करो, ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिमाग का लगाना पड़ेगा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? उस वाले इक्वेशन में जरा देखो, 1 मिनट पहले, और इसको ऐसे समझा देते हैं। हम लोग रिलेशन आप मान लो भूल जाओ, हम लोग इक्वेशन क्या पढ़ी? y बराबर a sin ओमेगा t। यहाँ से sin ओमेगा t की वैल्यू क्या आएगी? में भी आनी चाहिए sin ओमेगा t इज इक्वल टू y अपॉन a। देखो ये तो आएगा उस इसके पहले वाले इक्वेशन में, डिस्प्लेसमेंट वाले में। तो देखो यहाँ क्या लिखोगे आप? यहाँ आप लिख सकते हो a ओमेगा √1 माइनस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, क्योंकि sin ओमेगा t की वैल्यू कितनी है? y अपॉन a। इसको सॉल्व करोगे, इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे a स्क्वायर 1 के साथ आ जाएगा, तो क्या बनेगा? ये v इज इक्वल टू a ओमेगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पूरे का अपॉन a स्क्वायर। a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो बन जाएगा a ओमेगा √a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पूरे का अपॉन a। a से a क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू ओमेगा √a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये आ गई आपकी इक्वेशन। ये y के फॉर्म में आ गई वेलोसिटी की इक्वेशन। अगर आप इसी को x के फॉर्म में लिखेंगे तो बन जाएगी v इज इक्वल टू ओमेगा √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये बन जाएगी आपकी इस कंडीशन में, मतलब हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, ये वर्टिकल कंडीशन में। जल्दी से नोट कर लो वेलोसिटी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विथिन सेकंड जल्दी, जब तक मैं चेक कर लेता हूं मेरा कैमरा चल रहा कि नहीं, प्लीज आप नोट कर लीजिए। कैमरा चल रहा है, चलो ठीक है, आई होप आपका नोट हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बात हम लोग क्या करेंगे? एक्सीलरेशन की। ध्यान देना, किसकी बात करेंगे? एक्सीलरेशन की। फिगर सेम टू सेम रखिएगा, कोई चेंजिंग मत करिएगा।
अब हम लोग बात करके चल रहे हैं डेरिवेशन नंबर 3 और क्या नामकरण करेंगे, एक्सीलरेशन इन एक्सेशन। देखो एक्सीलरेशन में क्या होता है, a इज इक्वल टू dv/dt। इस बार हम वेलोसिटी की जो इक्वेशन निकली थी उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बताओ वेलोसिटी की इक्वेशन क्या निकली थी, अभी याद करो, v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t, ये तो निकली थी, यहाँ रख दो d, v की जगह पे a ओमेगा इनटू cos ओमेगा t पूरे का अपान dt। अब देखो a ओमेगा की जगह तो a ओमेगा हो जाएगा, cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले ओमेगा और cos का होता है माइनस sin थीटा, मतलब sin ओमेगा t। दोबारा ध्यान से सुनो, sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा, cos थीटा का क्या होता है sin थीटा, ठीक है। नहीं, sin का cos थीटा, cos का माइनस sin थीटा, थीटा की जगह क्या है ओमेगा t, माइनस को बाहर ले लो, ओमेगा ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा a माइनस a ओमेगा स्क्वायर इनटू sin ओमेगा t, ठीक है। इसकी वैल्यू बन गई a की। अब अभी बताओ आप sin ओमेगा t बराबर y अपान a निकाले थे आपके लिए, निकाले थे, यहाँ रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा a माइनस a ओमेगा स्क्वायर इनटू y अपान a से a हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, ये बन गया आपका एक फॉर्मूला, ठीक है। एक्सीलरेशन का डेरिवेशन हो गया। मान लो इसे फोर्स निकालना चाहो, F बराबर क्या होता है ma, a की वैल्यू यहां पुट कर दो, क्या बन जाएगा F इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर y, ये बन गया आपका इक्वेशन, ठीक है। मैंने कहा था यहीं से आपको टाइम पीरियड बता देंगे, तो टाइम पीरियड भी ऐसे देख लेते हैं। देखो एक फार्मूला ये आपका निकला, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, एक फार्मूला रिस्टोरिंग फोर्स का होता है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस के वाई, अगर यहाँ x होता तो यहाँ x होता, यहाँ y है तो यहाँ y होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। देखो दोनों इक्वेशन में एक आम बात है, इसकी भी LHS F है, इसका भी LHS F है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इक्वल होगी तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू माइनस के वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, y से y कैंसिल, तो क्या है ये बन गया m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m, और सॉल्व करो तो क्या बनेगा, ओमेगा बराबर अंडर रूट k बाई m, इसकी वैल्यू आ गई है ओमेगा की, ध्यान देना इसकी आई ओमेगा की। एक फार्मूला होता है t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वाली वैल्यू रखो, t बराबर 2 पाई, ओमेगा की क्या होगा अंडर रूट k बाई m, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ क्या बनाएगा, t बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपान k, ये बन गया, ठीक है। मेरी बात समझ आई, क्या किया हम लोगों ने, ये एक फार्मूला निकला फोर्स का, फिर एक रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला था F इक्वल टू माइनस के वाई, दोनों की इक्वेशन इक्वल कर दी, F और F देखो माइनस माइनस कर दिया, y y कर दिया, बचा m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k, तो हमने m को इधर भेज दिया तो क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m, स्क्वायर उधर भेज दिया तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आया अंडर रूट k अपान m। टाइम पीरियड का एक फार्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हमने रखी k अपान m, ये ऊपर जाएगी वैल्यू पूरी पूरी पलट के, क्योंकि नीचे दो डिनोमिनेटर एक साथ है, तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपान k। इतनी बात समझ आ गई, जल्दी से नोट कर लीजिए। एक्सेलरेशन इन सिस्टम वाला फार्मूला, वेलोसिटी एक्सेलरेशन चौथा देखते हैं। फोर्थ कौन सा है आपका, इसके बाद में एनर्जी इन सिस्टम ना, चलो रफ करते हैं इसको पहले, फिर एनर्जी देखते हैं। बड़ा अच्छा फार्मूला एनर्जी का, तो सेकंड वर्ग में हो जाएगा। हाँ फिगर बनाओ कोई फायदा नहीं, फिगर का काम खत्म हो गया। चलो एनर्जी इन सिस्टम देखते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्म डेरिवेशन नंबर 4, नामकरण क्या है, एनर्जी इन SHM। चलो देखो पहली एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी, फार्मूला क्या होता है हाफ mv², ठीक। v का फार्मूला भी एक मिनट पहले आप क्या निकाला है, अंडर रूट ओमेगा a² माइनस y², ये तो निकाले हो। v की वैल्यू यहां पुट कर दो आप, बन जाएगी ek इज इक्वल टू हाफ m, v की वैल्यू कितनी है
यहाँ रखो ओमेगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ई के इज इक्वल टू हाफ एम, इसका स्क्वायर करोगे तो ओमेगा का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है हट जाता है, तो ये रूट हट गया पूरा पूरा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ई के इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, किसकी वैल्यू आ गई ई के की, मतलब काइनेटिक एनर्जी की। सेम इसी तरह हम लोग कौन सी एनर्जी निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का खुद का एक सगा फार्मूला होता है, क्या होता है और चेक कर लेते हैं ना एक बार, देखने में कुछ ज्यादा तो है नहीं, तो बुरा भी नहीं लगेगा। देखो एनर्जी और वर्क दोनों इक्वल होते हैं तो तुमने पढ़ा था, इसका फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो एनर्जी का फार्मूला अगर फोर्स को आप रखोगे तो क्या बनेगा के वाई, मतलब माइनस का के वाई मान लो आप, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा माइनस का वाई, आपने पूछा नहीं माइनस वाई क्यों होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में अपोजिट, तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस प्लस, और के की जगह के वाई वाई क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर, सॉरी हाफ के वाई स्क्वायर में यार इसका मिस्टेक, ये हम लोग चलो ये नहीं करते हैं, डायरेक्टली याद रखेंगे पोटेंशियल का कौन ड्राइव करे इतना लंबा, इनफाइनाइट आपको ड्राइव करना पड़ेगा। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला निकालेंगे तो F इनटू dy करना पड़ेगा, इनफाइनाइट लेना पड़ेगा 0 टू y, फिर F की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, फिर चलो चेक करिए, ठीक है। ये तो मान लो ऐसा नॉर्मली कर लोगे आई होप ना। चलो U का एक फार्मूला याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फार्मूला होता है हाफ के वाई स्क्वायर, के की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली अपने फॉर्म में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, बाकी y की वैल्यू y स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई u की, u को आप क्या लिख सकते हैं पोटेंशियल मतलब EP पोटेंशियल एनर्जी। अब दोनों को आप एक साथ ऐड कर दीजिए, टोटल एनर्जी क्या होता है E इज इक्वल टू EP प्लस EK, ठीक। EP की वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस EK की वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस नहीं माइनस कितना हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस लगेगा सॉरी। देखो क्या किया हमने ईपी की वैल्यू लिखी कितनी थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आता है, और प्लस ईके की वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वैल्यू इस वैल्यू को कट कर देगी, तो आपका ई का फॉर्मूला कितना आया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, किसकी वैल्यू आ गई एनर्जी की, टोटल एनर्जी की। नोट कर लीजिए आप जल्दी से, फिर हम लोग अगला डेरिवेशन देखते हैं इसके बाद। हाँ भाई दर्द हो गया, सही नोट हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को पोटेंशियल एनर्जी की इस टॉपिक में अगर यहाँ पर दिक्कत आ रही तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको ड्राइव करके बता देंगे, कोई इशू नहीं है, पढ़ाई कीजिए सर, कुछ खास नहीं है। रख कर दें, चलिए इस बाद अगला डेरिवेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन हम लोग कौन सा है स्प्रिंग, स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स हमको कवर करना है, पेंडुलम टाइप कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़े से टॉपिक है नॉर्मली है, चलो एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने चले हैं, देखो एक टॉपिक तुमने पढ़ा ऑस्किलेशंस ऑफ स्प्रिंग करके, उसमें हम लोग अभी हॉरिजॉन्टल की कहानी पढ़ने चले हैं। मान लो कोई स्प्रिंग रखी हुई है, ये कोई स्प्रिंग है ऐसे ऐसे, इस पे हमने कोई एक m मास का पार्टिकल मान लिया, ठीक। फिर दूसरी स्प्रिंग एक हमने और ली, ये भी स्प्रिंग कैसी है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मतलब रुकी हुई है। एक स्प्रिंग और ली, सेम टू सेम m मास का पार्टिकल बांधा, और बांधने के बाद हमने इधर स्ट्रेच कर दिया, क्या कर दिया खींच दिया, फोर्स किधर लगाया इस तरफ। तो देखो स्ट्रेच किया तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ इस तरफ हुआ, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये कौन सी कंडीशन थी स्ट्रेच करने की, लेकिन इसमें फोर्स किधर लगेगा इस तरफ लगेगा। इस तरफ क्यों लगेगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक। फिर हमने एक स्प्रिंग ली, इसको ऐसे ऐसे करके कंप्रेस कर दिया, देखो ये वाला पार्टिकल यहाँ आ गया, देखो पार्टिकल की एक्चुअल कंडीशन ये थी ये, तो ये पार्टिकल इधर आ गया, हल्का सा खींचा, स्ट्रेच करने के बाद हमने फोर्स किधर लगाया इस तरफ लगाया, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर किया, मगर फोर्स किधर लगेगा
इस तरफ लगेगा। ये किया हमने क्या, कंप्रेस्ड कर दिया। कंप्रेस्ड मतलब थोड़ा सा दबा दिया, स्ट्रेस मतलब खींच दिया। तो ये छोटी छोटी कंडीशन आपको बतानी है, ठीक है। इन पे बताना है कि आपको ऑसिलेशंस में फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या निकलेगा, टाइम का फार्मूला क्या निकलेगा। तो पहले आप सबकी रिस्टोरिंग फोर्स कवर कर लेंगे, एक बार आप देख लेंगे रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। देखो नॉर्मली F इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, ma, ये तो लिखते हैं ना। अच्छा, रिस्टोरिंग का फार्मूला क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स का F इज इक्वल टू ky। अगर आप y के टर्म में कर रहे हैं तो ky, अगर आप x के टर्म में कर रहे हैं तो क्या करेंगे आप इसको kx लिख सकते हैं। मान लो हम यहाँ पर kx लिखते हैं, वो भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। दोनों को इक्वल कर लेते हैं हम लोग। चलो दोनों को फटाक देते हैं, 1 मिनट का काम है, इक्वल करके रख देते हैं। इक्वल कर देंगे, देखिए क्या बनेगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। फर्स्ट और सेकंड दोनों को इक्वल कर दीजिए। ये बन जाएगा ma इज इक्वल टू माइनस kx। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस k बाई mx, इतना बनेगा। एक बार ध्यान से देख लो पहले आप, ताकि आपकी ये वाली कंफ्यूजन ना रहे। ये कहाँ से हो गया, ऐसे करने लगते हैं, ऐसे भी करता है। इतना आया, चलिए देख भाई एक्सप्रेशन ना, आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अभी एक मिनट पहले एक्सप्रेशन का एक फार्मूला क्या निकला था, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। वहां डिस्प्लेसमेंट क्या था, वाई, यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, x। तो क्या हो जाएगा x। इक्वेशन नंबर क्या मान लो 4। फिर भैया 3 और 4 को इक्वल कर दो, सही कर दिया किसने दे, क्या बन गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस k बाई m x। x कट गया, माइनस माइनस कट गया, क्या आया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m, मींस ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई m। इसकी वैल्यू आ गई ओमेगा की। सेम आप फार्मूला क्या लगाएंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, नहीं फार्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा। ये होता है ना, ओमेगा की जगह आप क्या रखेंगे, k बाई m, वैल्यू पलट के ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, 2 पाई अंडर रूट m अपान k। ये बन गई टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी फार्मूला क्या होता है, 1 अपान t, तो ये पूरा पलट जाएगा। t की जगह रखोगे तो 1 अपान 2 पाई, और यही वैल्यू फिर दोबारा पलट के k बाई m बन जाएगी। मतलब फ्रीक्वेंसी कितना आएगी, 1 अपान 2 पाई अंडर रूट k बाई m। नोट कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड दोनों का डेरिवेशन है आपका। जल्दी से लिखिए, अभी इसके बाद ये वर्टिकल कहानी बनेगी। दोनों की स्टोरी सेम विशेष नहीं है, लेकिन जल्दी लिखिए आप प्लीज। ठीक है, चलो इसे रख दिया थोड़ा सा। अब मान लो कि इस स्प्रिंग को इसे रख कर रहे हैं प्लीज, ठीक है। अभी मान लो कि ये जो स्प्रिंग है तुम्हारे पास, इसको हम लोग ऐसे, अब अगला वाला डेरिवेशन भी सेम टू सेम है। इसके बाद में डेरिवेशन है, इसमें एक स्प्रिंग है, मान लो इसमें हमने कुछ नहीं रखा है, ऐसे छोड़ दिया, तो ये रेस्ट पोजीशन पे आ गई। एक स्प्रिंग और थी जिसमें हमने एक m पार्टिकल का मास, m मास का पार्टिकल लटका दिया। इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, d। कितना कवर किया, d। अच्छा, इसको कहीं ना कहीं मान रखा है हमने, ध्यान रखना नहीं, खुला छोड़ दो। फिर स्प्रिंग वही है, हमने पार्टिकल में लटकाया, फिर इस बार खींच लिया, क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। तो एक तो d पहले इसने कवर किया ही था, खींचने के बाद इसने x और कवर कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, d प्लस x। ठीक, दोबारा फिर ध्यान समझे, हमने 3 बार स्प्रिंग ली, एक बार स्प्रिंग में हमने कुछ नहीं लटकाया, ऐसे छोड़ दिया, रेस्ट पोजीशन पे थी, इक्विलिब्रियम, रेस्ट मान लो, इक्विलिब्रियम नहीं मान सकते। दूसरी बार में हमने मास लटका दिया, लटकाया, स्प्रिंग हल्का सा खींची तो कितनी खींची, d डिस्प्लेसमेंट, मतलब d डिस्टेंस पे खींची। फिर तिबारा हमने एक मास लटकाया, उसको पकड़ के खींच दिया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, x। टोटल कितना हो गया, d प्लस x। बस, कोई स्टोरी से मतलब नहीं, आपको सेम टू सेम वही चीजें फॉलो करनी जो कि आप 1 मिनट पहले कर रहे थे। देखो ध्यान देंगे आप कि आपकी फॉर्मूले में mg इज इक्वल टू होता है kd। ठीक है, kd मतलब d क्या है, d डिस्प्लेसमेंट है, mg क्या है आप जान रहे हैं ऑलरेडी, फोर्स है। अब आप जब वैल्यू mg इज इक्वल टू kd रखेंगे, या आप ऐसे समझें कि आपको जो इसका फोर्स बताना होगा, जो भी मान लो स्प्रिंग में कोई ना कोई फोर्स काउंटेड होगा, तो आप फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स आप लिखेंगे F इज इक्वल टू mg। ठीक है, वहां पे कितना होगा, माइनस k ब्रैकेट में d प्लस x, d प्लस x टोटल डिस्टेंस हुई। देखो ये पहली स्प्रिंग की कहानी थी, mg इज इक्वल टू kd, ये स्प्रिंग की कहानी थी। मतलब कि k क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट, m क्या था, मास, g क्या था, ग्रेविटी। mg मास की वजह से स्प्रिंग थोड़ा सा खींची, कितनी खींची, kd खींची,
मतलब कि कांस्टेंट के साथ। डी कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, डी। दोबारा तुमने फोर्स लगाया, नीचे को खींचा तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना। हमें टोटल बताना है। एम चीज क्या रख दो, के डी रख दो, के डी माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, के डी माइनस के एक्स, के डी से के डी कट गया, एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के एक्स। वही वैल्यू सेम टू सेम फिर आ गई, वही पुरानी कहानी, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए की जगह क्या रखोगे, ओमेगा स्क्वायर एक्स, वो भी किसका, माइनस का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को इक्वल कर लो। फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस से माइनस कटा, एक्स से एक्स कटा, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। तो बताओ ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट के बाई एम। पहला वाला डेरिवेशन सेम टू सेम है। t इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा दो 2 पाई अपान ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपान k, ये बन गया। फ्रीक्वेंसी इसी को उल्टा कर दो, 1 अपान t होती है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1 अपान 2 पाई, m अपान k को उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, k बाई m। चलो इसे भी जल्दी से नोट कर लो, 1 मिनट लगेगा। जल्दी से फिर हम लोग पढ़ते हैं कि अगर मान लो हमारे पास जो इतना लिख लो, फिर बताते हैं क्या पढ़ते हैं। हो गया, चलो देखो इसे हटा दिया। मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ प्लीज, आप जब तक देख लीजिए। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास जो भी स्प्रिंग है, स्प्रिंग वो कैसे ग्रुप में है, ग्रुप ऑफ स्प्रिंग। अच्छा मान लो पैरेलल रखिए, पैरेलल स्प्रिंग है। अच्छा पैरेलल स्प्रिंग कैसे होती है, बस सेम वही कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन पे 3-4 कंडीशन बनेंगी। मान लो पहली कंडीशन कुछ ऐसे बनी, वैसे ये कंडीशन बहुत कम पूछते हैं स्कूल्स में। ये 2 स्प्रिंग हमने ली और दोनों का मास एक साथ कनेक्ट कर दिया, ये पहली कंडीशन बन गई, ठीक है। दूसरी मान लो कि तुमने एक स्प्रिंग ऐसे ली, ऐसे ना भाई, ये ऐसे कुछ, एक स्प्रिंग ऐसे ऐसे करके ली, एक स्प्रिंग ऐसे ऐसे करके ली, बराबर चलता है भाई, और दोनों का मास एक साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक। तीसरी कंडीशन बनी, या आपने एक स्प्रिंग ऐसे ऐसे करके ली और दूसरी फिर से लटका दिया और नीचे एक मास कनेक्ट कर दिया, ये तीसरी कंडीशन है, ठीक। चौथी कैसे बनी, आपने एक स्प्रिंग ऐसे ली, इसी फिर एक स्प्रिंग जोड़ा और फिर इसी का एक मास कनेक्ट कर दिया। ऐसी 4 कंडीशन अलग अलग बन गई है, ठीक है। इन चारों कंडीशन को तुम्हें देखना है, विशेष ध्यान मत देने लगना इनको, नहीं ज्यादा पता लगो, ठीक। देखो चारों में एक चीज होगा, फोर्स लगेगा। फोर्स कैसा लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इक्वल टू माइनस के, ठीक है। क्या होगी, F इज इक्वल टू माइनस के वाई। अब ये मान लो पहले स्प्रिंग के लिए फोर्स है, पहले F1 इज इक्वल टू माइनस के वाई, फिर दूसरे के लिए F2 इज इक्वल टू माइनस के वाई। इसको y1 मान लो, इसको y2 मान लो। क्या बताओ, अच्छा 2 स्प्रिंग अगर एक साथ साथ है तो क्या उनका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा या अलग अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बदलेगी, k1 बनेगा या k2 बनेगा, दोनों को ऐड कर दो, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, क्योंकि दोनों पे एक साथ फोर्स लगेगा, बन जाएगा F इज इक्वल टू F1 की वैल्यू माइनस k1 y F2 की वैल्यू माइनस k2 y, माइनस k कर लो माइनस y कर लो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा k1 प्लस k2। यहां तक की दिक्कत। अब आप फार्मूला याद करो, एक होता है F इज इक्वल टू माइनस का ky, ये टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला होता है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या कर दो, इक्वल, इक्वल करोगे तो माइनस का ky इज इक्वल टू माइनस y ब्रैकेट के अंदर k1 प्लस k2, माइनस y से माइनस y कट गया, k इज इक्वल टू क्या आया, k1 प्लस k2। ये k की वैल्यू आई, ध्यान रखना भी तुम्हें बड़ा काम आएगी, इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बातचीत बढ़ाते हैं। अब जहां जहां k आता था ना, वहां पे आप k की जगह ये रख देंगे बस, जैसे इसे रख करूं, जैसे मान लो कि अभी हम लोग का फार्मूला फ्रीक्वेंसी का क्या निकलता था, 1/2 पाई अंडर रूट k अपान m। अब क्या निकलेगा, 1/2 पाई अंडर रूट k1 प्लस k2 अपान का m, ये निकलने लगेगा बस। बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी कहानी है, ठीक है। चलो अच्छा,
ये सीरीज पैरेलल में अलग अलग स्टोरी बनेगी, पर वो आपको किसी से मतलब नहीं है, ये बहुत कम कंडीशन में बनता है। चलो सेटअप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट डेरिवेशन हमारा है पेंडुलम का। इसका पेंडुलम, मान लो कि कोई पेंडुलम है, ये ऐसी कंडीशन पे था पहले, कोई बॉब इसमें बांधा गया, मतलब कोई पत्थर बांधा गया और इसको खींच के यहाँ तक लाया गया, यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट मान लो x हो गया, ठीक है, या आप मान लो कि a हो गया टोटल। ये पेंडुलम अभी यहाँ पहुंच चुका है, यहाँ पे टोटल इसकी लेंथ कितनी थी l, धीरे धीरे ऐसे बढ़ ही रहा है, आपने जो फोर्स लगाया उस हिसाब से जो हुआ डिस्प्लेसमेंट बना, ठीक है, बात समझ आ रही है। पेंडुलम ऐसे लटका हुआ है, ऐसे खींचा किसी ने, खींचा तो कितना रेडियस कवर की a, पेंडुलम की लेंथ कितनी थी l। अगर मान लो ए तो गलत चला गया है, ऐसे बनेगा, सॉरी ए कुछ ऐसे यहाँ, सॉरी बेटा, ये एंगल कितना बनाया गया थीटा। आप अगर इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसके इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा टेंशन T, और इसमें जो बॉब बना हुआ है, जो पत्थर बना हुआ है, इसका एक वेट नीचे को काम करेगा mg। mg के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक mg cos थीटा बनेगा और एक इधर mg sin थीटा बनेगा, ठीक। अब अगर mg sin थीटा आप लेते हैं, कंपोनेंट आपने ले लिया f इज इक्वल टू माइनस का mg sin थीटा। थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए sin थीटा के लिए हम क्या लेंगे, केवल थीटा लेंगे, हमने ले लिया, सॉरी ये डिस्टेंस को आप x मान के रखिएगा। तो देखिए f इज इक्वल टू माइनस mg थीटा, उस फिगर से आप निकालेंगे थीटा बराबर क्या निकलेंगे, x अपान है, मतलब ये अपान ये, ठीक है। तो यहाँ रख दीजिए आप f इज इक्वल टू माइनस mg इंटू एक्स अपान f। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, जब देखिए जब फोर्स की आपकी पूरी की पूरी कहानी पेंडुलम फॉर्मेट में निकल गई, वैल्यू आ गई f इज इक्वल टू एक्स अपान f, आपने f की वैल्यू निकाल दी। बताओ ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, f का एक सिंपल फार्मूला जो होता है, आपको एक्चुअली में किसकी वैल्यू निकालनी है, t की, तो f का एक फार्मूला होता है ma, सेकंड मान लो इसको आप, ठीक। फर्स्ट सेकंड मान क्या कर दो, इक्वल कर दो, आप इक्वल कर देंगे तो क्या बनेगा, ये ma इज इक्वल टू माइनस mg इंटू एक्स अपान m, m से m क्या हो गया, कट गया, a बराबर कितना आया माइनस g इंटू एक्स अपान m, ठीक। आपको वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, टोटल वैल्यू आपको फाइंड करनी है t की। तो देखो इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो, a एक काम करो, ये स्टेप ना बढ़ाओ, हम लोग स्टेप यहीं पे कम कर देते हैं। आप याद करें m के और a का एक फार्मूला और क्या होता है, m रहने दीजिए, ओमेगा स्क्वायर x होता है माइनस में एक्सेलरेशन का, इसको आप सेकंड मानो, हम लोगों ने डिराइव किया था। तो फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड, यहां से कर लो, ये बन जाएगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस mg x बाई l, माइनस से माइनस कट जाएगा, x से x कट जाएगा, आएगा m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g अपान l, m को उधर भेज दो, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g बाई ml। तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू क्या बनेगा, अंडर रूट g बाई ml। पहले आप इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, तो किसी को बताइएगा, सब घर की बात है यार, m से m नहीं कटा क्या, सिट, सॉरी बेटा m से m भी कट रहा है भाई, तो ये m बचेगा ही नहीं, तो मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, g बाई l हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा g बाई l। ओमेगा की वैल्यू आ गई, आप t की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 2 पाई अपान ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू रख दो, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपान g, बस यही डिराइव करना था आपको, ठीक है। आप जल्दी से डेरिवेशन नोट कर लीजिए, जिस डेरिवेशन में आपको प्रॉब्लम आप दोबारा पूछ सकते हैं, बता दीजिएगा इसके बाद कौन सा चैप्टर का डेरिवेशन हम आपको कंप्लीट करके देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए, लगातार प्यार बनाए रखने के लिए। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको अगला कंटेंट पहुंचाएं। थैंक यू।